हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। तो यहाँ से शॉर्ट नोट बैक से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें मैं आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करा रही हूँ। अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, मानक विचलन जो हमने पढ़ा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का, जिसका मतलब क्या है कि हम इसे जो डेटा के अंदर, डेटा सेट के अंदर वेरिएबिलिटी आती है, परिवर्तनशीलता की तुलना करने के लिए ये उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कंपैरिजन को पॉसिबल बनाने के लिए हम रिलेटिव मेज़र, मतलब जो परसेंटेज में हम जिन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा मोस्ट कॉमन जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, मानक विचलन। तो यहाँ बात करें जो हमारा कार्ल पियर्सन का प्रतिपादित विचरण गुणांक, ठीक है, इसे विचरण गुणांक बोलते हैं। तो ये किसने दिया था? हमारा कार्ल पियर्सन ने दिया था। रिलेटिव मेजर है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्या, कि वो रेशियो है किसका, अभी फॉर्मूला दिखाऊंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का, ठीक है। तो ये हमारा यूज़फुल रहता है किसमें, कि जब हम डेटा सेट में जो स्टेबिलिटी है, होमोजेनिटी है, या कंसिस्टेंसी है, उसकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए। तो ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूला है। पॉपुलेशन के लिए कौन सा, ये वाला है। सैंपल के लिए हमारा ये वाला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। साथ में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सैंपल का, पॉपुलेशन का, दोनों दे रखा है, क्योंकि इन दोनों को निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पॉपुलेशन का, सैंपल का, हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला पॉपुलेशन का आप देख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, एक्स बार हमारा क्या होता है, मीन। ये हमारा किस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100, ये पॉपुलेशन का और ये सैंपल का है, ठीक है। दोनों के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। तो अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। स्कोर दे रखा है 0 to 5। एक टीम ए है, टीम बी है। तो पहले हम टीम ए का निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। मीन के लिए भाई हमें ये वैल्यूज़ दे रखी है टीम ए की, ठीक है। भाई यहाँ पे टीम ए ने कितने नंबर ऑफ़ मैचेस खेले हैं, इसका टोटल करा, कितना आ गया हमारा 42। अब 42 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें एक्स माइनस, हर एक्स में से हमें एक्स बार को माइनस करना है, ठीक है। एक्स बार क्या आएगा हमारा, भाई 42 आ गया। टोटल टर्म ये हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो एक्स बार हमारा कैसे निकलेगा, 42 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। तो हमारा कितना आ गया, मीन कितना आ गया है हमारा, 7 आ गया, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा मीन, ठीक है। समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जो हमारा कितना है, 7। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, जो होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हर एक्स में से हमारे पास ये एक्स की वैल्यूज़ है 20 है, 20 में से 7 गए, 13 बचे, ठीक है। 5 में से 7 गए, -2, 4 में से 7 गए, -3, 10 में से 7 गए, 3। सब में से हमें क्या माइनस करना है, मीन माइनस करना है। मीन माइनस करके हम उसकी स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि जो नेगेटिव साइन है वो हट जाए। तो ये 13 का स्क्वायर 169, 2 का 4, 3 का 9, 3 का 9, 6 का 36, 5 का 25, ठीक है। तो टीम ए का आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से देख सकते हैं आप टीम बी का है, ठीक है। टीम बी की आपको वैल्यूज़ दिख रही है। तो इसका भी मीन निकाला, इसका मीन भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। 42 आया इसका भी टोटल, ठीक है। तो हर एक्स में से एक्स बार को क्या करते गए हैं, माइनस, फिर उसकी क्या कर दी हमने, स्क्वायरिंग करने के बाद हमने क्या निकाला यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आया 4.42 फॉर्मूले में पुट करके। तो टीम बी की वैल्यू कितनी आ गई, 63.24। तो यहाँ ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।